हे हाय हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक वीडियो में रिएक्शन देने के लिए आई हूँ और आज की जो न्यू रिएक्शन वीडियो बनने वाली है वो जानी मानी बहुत ज़्यादा फेमस कथावाचक जया किशोरी जी की बारे में है। जया किशोरी जी को सभी जानते हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल भी हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा, जो हमेशा ये डायलॉग मारा करती थी कि मोह माया को त्याग कर कृष्ण की भक्ति में आप लीन हो जाइए। तो उन्हीं को देखा जा रहा है एयरपोर्ट में। काफ़ी फॉरेन ब्रांड है एक बैग का नाम, आई थिंक डायर है उसका नाम। डायर के बैग के साथ देखा जा रहा है जिसकी कीमत आई थिंक 2 लाख समथिंग है और रोलेक्स की वॉच पहनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा हाई फाई शौकीन है कहती हैं। एक इंटरव्यू में हमने ये भी सुना था कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि जैसे उनको आईफोन का बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे ही आईफोन आता है ना नया, वो फटाफट से उस आईफोन को लेने की उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि मैं उस फ़ोन को जल्दी से ले लूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल हो रही है। तो यहाँ पे में एक वीडियो आई है और वीडियो का नाम है जया किशोरी छिछोरी। थंबनेल देख के तो पहले मैं डर गई, मैंने कहा आखिर क्या है इस वीडियो में, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये वीडियो जो है वो है केडी लाइफ के थ्रू बनी हुई है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या क्या रखा है यहाँ पे जया किशोरी जी को एक्सपोज करने के लिए। तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जया किशोरी ने मेरे एक वीडियो पे स्ट्राइक मार दिया और जया किशोरी के इंस्टाग्राम पे जितने भी कोट्स हैं वो सारे के सारे कॉपीड है। एंड दैट इज व्हाई आज के वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे जया किशोरी किस लेवल पे स्कैम कर रही है। अच्छा, बदला तो नहीं ले रहा होता है। सो इफ यू डोंट नो अबाउट जया किशोरी, तो जया किशोरी एक बिजनेस वुमन है, लग्जरी मटेरियल ऑब्सेस्ड गर्ल है, एक फैशन मॉडल है, डांसर है और कभी कभी कथा करके जनता के साथ स्कैम भी करती है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। इस लेवल का स्कैम की एक डिवोटी खुद इनको एक्सपोज कर रही। इतने सारे यूथ को इंस्पायर करने के बाद आप अचानक से एक दिन कह देते हो कि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ और आप 2 लाख का बैग कैरी कर रहे हो। सॉरी टू से, बट आप लोगों ने ज्यादा ध्यान दे रखा है। धर्म है, लोगों को पाखंड लगता है। जया किशोरी ने यार एक्चुअली में बहुत फेमस है एंड इट इज बिकॉज ऑफ हर लुक, रियलिटी। इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। अभी जया किशोरी की बैग वाली कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि मैडम 2 लाख रुपए का बैग लेके घूम रही थी एंड इट इज बिकॉज क्योंकि मैडम का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। इतना हाई कि मैडम 2 लाख रुपए का बैग यूज करती है, 2 लाख रुपए का आईफोन यूज करती है, 13 लाख की रोलेक्स वॉच यूज करती है, 4 करोड़ की मर्सिडीज जी वैगन यूज करती है और ये सारी चीजें खरीदने के लिए धर्म का इस्तेमाल करके अपना दिमाग यूज करती है। मोह अंधा होता है। अब मैडम के इस लाइफस्टाइल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं मैडम के बचपन की। तो तुमने अभिनव अरोरा को देखा होगा, लास्ट वीडियो मैंने उसी पे बनाया था कि कैसे एक 9 साल के बच्चे को उसका पापा बाबा बनने के लिए ट्रेंड कर रहा क्योंकि बाबा में ज्यादा पैसे मिलते हैं। पता है कि यार अगर सिटी में पैसा कमाना है तो ऐसा ही कुछ करना वाकई में बिल्कुल। बाबा को पता है यार कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ना ही एजुकेशन की, लेकिन रिटर्न बूम। एक्चुअली में ना जया किशोरी इज अ फ्यूचर वर्जन ऑफ अभिनव अरोरा, क्योंकि जो काम अभिनव 9 साल की उम्र में कर रहा वो जया 7 साल की उम्र से कर रही। बात कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां। अब देखो, है तो जया किशोरी एक कथावाचक, लेकिन जया भी कभी किसी के पॉडकास्ट में जाती है तो भाई वहाँ का टाइटल क्या होता है वो देखो, जया किशोरी कब कहा और किससे करेगी शादी। जया किशोरी लव रिलेशनशिप एंड अर्ली लाइफ, 10 बिगेस्ट लव प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। और ये वाले का तो भाई तुम खुद देख लो क्या लिखा है। मतलब देखने से ऐसा लग रहा है यार कि किसी धर्म गुरु को नहीं, लव गुरु को बुलाया है, क्योंकि इनको भी पता है यार कि लोगों को इनकी पर्सनालिटी एंड पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है, कथा में नहीं। मोह अंधा होता है। एक्चुअली रियलिटी में जया किशोरी एक बिजनेस वुमन है जो कि धर्म का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रही। अगर तुम इनके वेबसाइट में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैडम बहुत सारे प्रोडक्ट्स और कोर्सेज सेल करती है एंड ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट पूजा पाठ से रिलेटेड है। इन शॉर्ट मैडम धर्म के नाम पे धंधा कर रही। अब अगर कोई स्त्री जिसे लोग सिर्फ धर्म के लिए जानते हैं, अगर वो धर्म के नाम पर प्रोडक्ट और कोर्सेज सेल करे तो तुम उसे बिजनेस वुमन कहोगे, ना कि धर्मगुरु। एंड दैट इज व्हाई लेट्स कम टू द बैग कंट्रोवर्सी, क्योंकि अभी मैडम को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि मैडम 2 लाख रुपए का बैग लेके घूम रही थी जिसमें गाय के चमड़े का स्किन यूज हुआ है। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग
और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। मैडम की इस बात से क्लियरली पता चलता है यार कि या तो मैडम खुद बेवकूफ है या फिर जनता को बेवकूफ बना रही। एंड सेकंड वाला ज्यादा सही है। और क्या कह रही कि नाम भी लिखा है, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। मैडम नाम भी नहीं, नाम ही लिखा है। एंड सिर्फ और सिर्फ वही कस्टमाइज्ड है। अगर तुम डेवर के वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन तो है, लेकिन कस्टमाइजेशन के नाम पर तुम सिर्फ नाम ऐड कर सकते हो, और वो भी अपने नाम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में। एंड दैट इज वाई मैडम के बैग में भी सिर्फ जया लिखा है, वो भी कैपिटल में। मैडम का कहना है कि बैग में लेदर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वेबसाइट में इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन्ड है कि वहाँ पर काफ स्किन का यूज हुआ है, और पूरे डिस्क्रिप्शन या फिर गाइडलाइन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप मटेरियल को चेंज कर सकते हो। एक तरफ मैडम कहती है कि गाय को सिर्फ पशु मत कहना, भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना। एंड दूसरी तरफ गाय के चमड़े से बने बैग को यूज करके अपने बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। एंड मेन बात ही यही है कि इस बैग पे गाय के चमड़े का यूज हुआ है, और अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैडम एक धर्म गुरु होकर गाय के चमड़े का बैग यूज करके इंस्टेड ये कहने की यार मेरे को पता नहीं था कि इस प्रोडक्ट पे गाय के चमड़े का यूज हुआ है, मैडम जस्टिफाई कर रही कि मैंने कोई गलती नहीं की है। ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। अच्छा सच्ची? आपने कभी नहीं कहा? मैं ये बात कभी नहीं कहती। सबसे पहले मैडम का ये वीडियो देखो। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। और अब ये देखो, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। मैंने बोला पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। एक तरफ कह रही कि चीजें आपको ना खरीदे, लेकिन फिर दूसरे तरफ लेटेस्ट आईफोन के लिए इतनी तड़प है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, धनतेरस के दिन चाहिए, फिर भले ही इंडिया में इंपोर्ट भी ना हुआ हो। मुझे चाहिए धनतेरस पे। मनुष्य जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। एक मटेरियल ने आपको कंट्रोल कर रखा है। एंड जब लोगों ने पॉइंट आउट किया तो मैडम कहती है कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप ही की तरह। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। मैडम आप एक रिलीजियन को लीड कर रही हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। आप व्यासपीठ पे बैठते हो, हर कोई व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकता। कुछ ही लोगों को ये उपाधि दी गई है और आप उनमें से एक हो। आपको उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप तो अपमान कर रहे। पकड़े जाने पर जस्टिफाई करे कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैडम आप जिस प्लेस पे बैठते हो ना, उसकी एक मर्यादा है जो कि हजारों सालों से संतों ने बना के रखी है। आपको उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपने तो उसके नाम पे ही धंधा शुरू कर दिया। एग्जाम्पल से समझो, हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब वो चाहे तो कच्चा बादाम पे से डांस कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन क्या वो करेंगे? नहीं। क्या उनको करना चाहिए? नहीं। अगर वो कुछ भी गलती करेंगे तो मीडिया ये नहीं कहेगी कि नरेंद्र मोदी जी ने गलती की है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया कहेगी कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसी हरकतें करता है क्योंकि उनके साथ देश का नाम जुड़ा है और आपके साथ धर्म। नगरी हो अयोध्या सी। अब इंस्टाग्राम की बात चल रही है तो मैडम के इंस्टाग्राम पे आता है। तो 14 सितंबर को गणेश उत्सव के दिन मैडम ने एक ही पोस्ट में 11 फोटोज डाले। अब गणेश उत्सव का था तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैडम तो गणेश जी के आगे ऐसे हाथ जोड़ के फोटो खिंचा रही होगी, या फिर भगवान पीछे होंगे और ये ऐसे फोटो खिंचा रही होगी। नहीं, 11 में से एक भी फोटो में गणेश जी नहीं थे। सिर्फ एक फोटो में उनकी हल्की सी झलक दिखी, वो भी ब्लर्ड। हो सकता है यार कि इनके हिसाब से गणेश जी गरीब हो। मैं गरीब हूँ। मैडम पूरे 11 के 11 फोटो में शो करिए कि देखो मैं कितने सारे सेलिब्रिटीज से मिली, मेरे लिए स्पेशल आउटफिट डिजाइन हुआ। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरे तो। हाई स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड है। वो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस दैट यू प्रीच्ड, बट शी इज नॉट डूइंग दैट। लोगों को मैडम सांसारिक मोह माया का ज्ञान देके उनका मोह मोह करवा रही। मोह अंधा होता है। इनके इंस्टाग्राम पर एक कोट है जहाँ पर मैडम ने लिखा है, अनफॉर्चुनेटली बीइंग गुड ऑन सोशल मीडिया इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग गुड इन रियल लाइफ, एंड शी इज राइट। मैडम सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छी है,
वरना रियल लाइफ में तो मैडम ना ऐसे कोड अपने इंस्टाग्राम पे भर भर के डालती है और हर कोड के नीचे में लिखती है जया किशोरी कि देखो ये मैंने लिखा है। मैडम लिखा नहीं, तुमने चेपा है। और कहाँ से चेपा है वो मैंने रिसर्च करा और वो चीज मैं तुम्हें प्रूफ और डेट के साथ दिखाता हूँ। फ्रेंड्स के साथ आ रखा है। सारे के सारे भाई यहाँ वहाँ से उठाए हुए और बेशर्मी के साथ तो मैडम ने एक देवकी नंदन जी का कोड एज इट इज डाल दिया। और दिक्कत ये नहीं कि यार मैडम कोड कॉपी करके डाल रही, काफी सारे लोग अपने कैप्शन में कोड डालते हैं। दिक्कत ये है ना कि मैडम उन सारे कोड को ये कह रही कि वो मैंने लिखा है और उसे अपने हर प्लेटफॉर्म में डालकर चीख चीख के बता रही कि मैंने लिखा है। लिखा नहीं मैडम, आपने चेपा है, वो भी बुरे तरीके से। और मैडम की फालतू बातें भाई साहब, मैडम की फालतू बातें इतनी ज्यादा फालतू है। एक्चुअली होता है ना कि यार मैडम जो कथा सुनाती है वो तो स्क्रिप्टेड रहता है कि मैडम को क्या क्या बोलना है, लेकिन जब भी मैडम उस स्क्रिप्ट से ऐसे वैसे हटती है तो सिर्फ और सिर्फ बकवास करती है। एक वीडियो में कहती है मैडम कि पशु का जीवन सिर्फ पाप भोगने के लिए हुआ है। पशु कोई पुण्य करते हैं? बताइए, वो केवल अपना पाप भोगने आते हैं। पाप भोगने के लिए यही होता है जब आप बचपन में क्लासेस मिस करते हो। मैडम छोटे से लेके बड़े हर एनिमल की इस वर्ल्ड में जरूरत है। मैं ना आपको थोड़ा सा एजुकेट करता हूँ। 1958 में चाइना ने सोचा नहीं है कि ये जो चिड़िया है ये हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो एक काम करते हैं इस चिड़िया को मरवा देते हैं। और फिर हुआ ये कि चाइना की सरकार ने उस सारी चिड़िया को मरवा दिया। एंड इसके बाद क्या हुआ तुम्हें बताता हूँ। कीड़ों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ी कि पूरे चाइना में फसल खराब हो गए। लोग लिटरली इंसानों को मार के खाने लगे। 3 करोड़ लोग ऐसे ही मर गए। क्यों? सिर्फ चिड़िया के मरने से। लेकिन आई थिंक ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने बचपन से लूट चेन पढ़ा है, फूड चेन नहीं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एक वीडियो में मैडम कहती है कि मोर संभोग नहीं करते। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पाखंड। बोलने का तो मेरा बहुत कुछ मन कर रहा है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि एक तो मेरा जो चैनल है वो फैमिली फ्रेंडली है और दूसरी मैडम धर्म के साथ जुड़ी है, इसीलिए अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि ये गलत है। और यही सब बकवास करने के लिए मैडम एक कथा का 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। और जब मैंने शॉर्ट में कहा कि मैडम गलत कह रही है कि मोर संभोग नहीं करते, तो मैडम ने उस मेरी वीडियो पे स्ट्राइक मरवा दिया। या इट्स ट्रू। और ये भी सुनो, मनुष्य जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। अच्छा सच्ची? 2 लाख का बैग, 2 लाख का आईफोन, 4 करोड़ की गाड़ी, 8 करोड़ का घर और हर कथा का 10 लाख रुपए चार्ज करने वाली मैडम कह रही कि मनुष्य का जीवन इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। ये आप ही कह रही थी ना? मोह माया से दूर मैं ये बात कभी नहीं कहती। जरूरत के बाद इच्छाएं पूरी करने को ही मोह कहते हैं, पढ़े लिखे गवार। और ये सब कहने के बाद ना मैडम कहती है पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम है। हाँ भाई, बहुत बहुत धर्म के काम आ रहा है आपका पैसा। 2 लाख का बैग जिसमें गाय के चमड़ी का यूज हुआ है, उससे आप तो बहुत ही धर्म का काम कर रहे हो। यार, आपका वो 2 लाख रुपए स्पेंड करना ना धर्म के काम आ रहा और ना ही देश के। अगर तुम मैडम के 7 साल पुराने इंटरव्यू देखोगे ना तो तुम्हें वहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि यार मैडम बड़ी सादगी भरी है, फिट भी उतनी नहीं है, मेकअप भी नहीं करा है। ऐसी भक्ति, ऐसा उत्साह देखने को बहुत कम मिलता है। अब उस टाइम पे मैडम 21-22 की होगी, थोड़ी मेच्योर भी हो गई होगी, बातें भी इनकी जेन्युइन लग रही है। एंड इसीलिए क्योंकि वो जेन्युइन है। उस टाइम पर मैडम ना आज की जितनी पॉपुलर थी और ना ही आज के जितना उनके पास पैसा था। लेकिन जैसे मैडम को पता चला कि यार अच्छे दिखने से मेरे को ज्यादा अटेंशन मिलेगा तो मैडम मेकअप करने लगी। जैसे मैडम को पता चला कि अगर मैं कथा के साथ फालतू का ज्ञान दूंगी तो मैं मासेस तक पहुंच सकती हूँ, तो फिर मैडम फालतू का ज्ञान भी देने लगी। और जो पहले सादगी थी वो फैशन में कन्वर्ट हो गया। और ऐसा फैशन की मैडम गुची का 30,000 रुपए का सॉल उड़ती है। बहुत पैसा है अपने पास। जया किशोरी ने यार एक्चुअली में बाहर से भक्त है और अंदर से बॉलीवुड। बात तो सही है। पूरी वीडियो देखने के बाद तो यही हुआ कि जया किशोरी जो है बुरी तरीके से फंस रखी है, वो भी सिर्फ एक बैग की वजह से। वो जो बैग है उनको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया है, बहुत ही ज़्यादा। अब वो सोच रही होंगी यार ये बैग जो है ना, उफ काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया। इतने ज़्यादा ट्रॉल कर रहे हैं लोग, पर काफ़ी लोग उनके समर्थन में भी उतरे हुए हैं, काफ़ी लोग उनके सपोर्ट में भी उतरे हुए हैं। बट ये सब क्लियर करने के लिए जो जया किशोरी जी हैं वो न्यूज़ एजेंसी में पहुंची ANI में, और उन्होंने वहाँ पे बोला कि जो लोग हैं वो फालतू में इस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बैग जो है वो प्योर है, उसमें कोई भी एनिमल का स्किन यूज़ नहीं की गई है, वो कस्टमाइज्ड है, उसमें जया लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में जया, जो हमने देखा सबने। और उन्होंने
ये भी कहा कि मैं कभी भी मोह माया को छोड़ने का ज्ञान नहीं देती हूँ। उन्होंने ऐसा बोला। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ, जय किशोर जी के लिए मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि आप मेहनत करिए, पैसे कमाइए और अच्छी ज़िंदगी जिए, जैसे कि जय किशोरी जी जी रही हैं बिल्कुल लग्जूरियस ज़िंदगी, वैसे ही जीने के लिए बोल रही हैं वो। लोगों ने तो इतने भयंकर कमेंट्स किए हैं ना यार। एक ने तो ऐसा लिखा हुआ है कि क्या होता है इतना महंगा बैग लेके, इसमें सामान क्या ज़्यादा आता है, हमारे इससे ज़्यादा तो हमारे बैग में सामान आता है और उसकी कीमत मात्र 10 रुपये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कई लोगों ने बहुत ही बुरा लिखा हुआ है कि ये कथावाचक हो ही नहीं सकती। कईयों ने कहा हमें पहले से पसंद नहीं आना, बहुत सी बातें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। मुझे जय किशोरी जी अच्छी लगती थी पहले, मैं उनकी बातें जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जो उनकी बातें होती थी, जो कथा सुनाया करती थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, उनका बोलने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। बट अब जिस तरीके से लोग उनको बिल्कुल ऐसे ट्रोल करके वो सामने लेके आए जा रहे हैं, अब क्या बोल सकते हैं। जो है जो होता है वो दुनिया को दिखता है, गलत होगा तो दुनिया को दिखेगा, सही होगा तो दुनिया को दिखता है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बाकी आधा कुछ तो बाकी बहुत कुछ हमने वीडियो में देख लिया और बहुत कुछ लोगों ने कमेंट्स में भर के फेंक दिया है, तो और क्या बोलना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जय किशोरी जो है वो रियल में एक ऑनेस्ट कथावाचक हैं या फिर वाकई में एक बिजनेस वीमेन बन चुकी है, वो भी बहुत ही डबल माइंड वाली। जैसे कि वो बता रही थी कि यहाँ से वो बोलती हैं कि नहीं ये गलत नहीं है, बट वो सब कुछ करती हैं और बाद में अपने को जस्टिफाई करती हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।